नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। राज्यपाल ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और गारद की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने अपने उद्बोधन में सभी को राष्ट्र और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी महती जिम्मेदारी निभाने और आपनो राजस्थान को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को नमन करते हुए भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सभी के योगदान को महती बताया। सीएम विजयलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को उदयपुर के नगर निगम टाउन हॉल परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने यहां विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। इस अवसर पर उच्च अधिकारी और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। राजभवन में रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान निदेशक आदिवासी कल्याण और संयुक्त सचिव कविता सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि राजभवन राजकीय विद्यालय के बालक बालिकाओं को उपहार और मिठाई भी वितरित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम सभी को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आत्मता भारतीय संविधान है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान विधानसभा में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं को भारत और भारत की सांस्कृतिक नैतिकता से परिचित कराना है। देवनानी ने आमजन से राजस्थान विधानसभा में बनाई गई संविधान दीर्घा का अवलोकन करने का अनुरोध किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखित और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान हमें अधिकार संपन्न बनाता है, वही कर्तव्यों के प्रति भी सचेत कराता है। हमें इसके प्रति प्राण प्रण से समर्पित होकर लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र में गण का सम्मान और गण के लिए तंत्र का अधिकतम और कुशलतम उपयोग हो। इसी संकल्पना के साथ अंत्योदय और सुशासन के संकल्प के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकारें काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सभी मिलकर भारत की समृद्धि के लिए अग्रणी अपनो राजस्थान के लिए अपनी भागीदारी निभाएं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी ने झंडारोहण किया। इस खास अवसर पर कला उत्सव और राज्य स्तरीय वीर गाथा के विजेता छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। वहीं राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें सभी मूल्यों और सभी वर्गों के कल्याण का समावेश है। उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान का अध्ययन करने और समझने का आह्वान किया है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया है। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया है। इस खास अवसर पर कला उत्सव और राज्य स्तरीय वीर गाथा के विजेता छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। बांसुर विधायक देवेश सिंह शेखावत और एसडीएम अनुराग हरित ने सेठ चंदू लाल
धन्नालाल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसुर में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। बता दें कि सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी है। इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी व वीर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और भामाशाहों को स्मृति चिन्ह व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। तो बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत और एसडीएम अनुराग हरित ने सेठ चंटूलाल धन्नालाल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसुर में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया और यहां पर उन्होंने परेड की सलामी के लिए इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों ने मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी है। इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी व वीर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। राजधानी जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी है। बता दें कि इस दौरान पारंपरिक हर्षोल्लास और देशभक्ति से सराबोर माहौल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। डीजीपी एससीआरबी और साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने तिरंगा फहराकर सलामी दी है। डीएलबी मुख्यालय पर रविवार को क्षेत्र गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान राजेश यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आज विकसित गणतंत्र के नागरिक होना हमारा सौभाग्य है। ये गणतंत्र हमें आजादी के आंदोलन में देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबकी प्राथमिकता है और प्राथमिक दायित्व भी है। तो डीबीएल मुख्यालय पर रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और यहां पर फिर परेड की सलामी भी ली गई है। इस दौरान राजेश यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आज विकसित गणतंत्र के नागरिक होना हमारा सौभाग्य है। ये गणतंत्र हमें आजादी के आंदोलन में देश के आन-बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर शहीदों के बलिदान से ही मिला है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। देश का 76वां गणतंत्र दिवस जयपुर मेट्रो में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो वैभव गालियरिया ने मानसरोवर स्थित मेट्रो डिपो के प्रशासनिक भवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस समारोह के दौरान जयपुर मेट्रो के पूर्णकालिक निदेशकगण, मेट्रो पुलिस, मेट्रो के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि वैभव गालरिया ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए समस्त मेट्रो अधिकारियों, मेट्रो पुलिस और सभी मेट्रो कर्मचारियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। तो देश का 76वां गणतंत्र दिवस जयपुर मेट्रो में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जयपुर मेट्रो वैभव गालरिया ने मानसरोवर स्थित मेट्रो डिपो के प्रशासनिक भवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया है। इस समारोह के दौरान जयपुर मेट्रो के पूर्णकालिक निदेशकगण, मेट्रो पुलिस, मेट्रो के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि वैभव गालरिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधित करते हुए समस्त मेट्रो अधिकारियों, मेट्रो पुलिस और सभी मेट्रो कर्मचारियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और राजस्थान पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डीजीपी साहू ने कहा कि विकसित गणतंत्र के नागरिक होना हमारा सौभाग्य है। ये गणतंत्र दिवस हमें आजादी के आंदोलन में देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले
अनगिनत अमर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। वहीं साहू ने कहा कि राजस्थान पुलिस की कर्तव्यपरायणता, अनुशासन और सेवाभाव पर हम सभी को नाज है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए देश में शांति और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय पर रविवार को क्षेत्र गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। गालरिया ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं गालरिया ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए देश में शांति और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर गीतकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने देशभक्ति की बयार बहाकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा, सचिव डॉक्टर अनिल पालीवाल सहित उच्च अधिकारी, अभियंता और कार्मिक उपस्थित रहे। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में की गई बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और बैठक कर इस विषय में विस्तार से चर्चा की है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार के नेतृत्व में गए अधिकारियों के दल में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता शामिल रही। अधिकारियों के दल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिसमें रिम्स की परिकल्पना, इसकी संचालन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मेडिकल वैल्यू, टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावना और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा यह भी विचार किया गया कि किस प्रकार ये नया संस्थान प्रदेश के अन्य 30 मेडिकल कॉलेजों और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा जनमत का सम्मान किया और लोकतंत्र का आदर किया। बीजेपी ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने संशोधन किया तो सीएए कानून पारित किया। बीजेपी ने संविधान संशोधन किया तो हमारी बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए किया, जबकि कांग्रेस ने सर्वाधिक 75 बार संविधान में संशोधन करके केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजधानी जयपुर और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। बेढ़म ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रामक ट्वीट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को शांति और सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और राजधानी जयपुर में साल 2024 में पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने शासनकाल में साल 2022 और 2023 में हुए अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। उनके कार्यकाल में हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों का ग्राफ आसमान छू रहा था। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन होते ही संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बदमाश राजस्थान छोड़ने पर विवश हो गए हैं। बानसूर थाना पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में हथकढ़ शराब की भट्टियों सहित अवैध शराब नष्ट कर कार्रवाई की है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि गांव कोठिया के इलाके में
1750 लीटर वाश और शराब भट्टियां सहित लोहे और प्लास्टिक ड्रमों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। अवैध शराब की कीमत करीबन 1,05,000 रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि लगातार अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा जयपुर जिले की 82 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता और अव्यवस्थाओं को देखते हुए 2 ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था देखने वाली ठेका फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है। दिलावर ने बताया कि 23 जनवरी को जयपुर जिले की 82 पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत कानौता और बिनाड़ा का औचक निरीक्षण किया जा रहा था, जहां जगह जगह गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गई थी। इस बात के पक्षधर हैं और इस बात का उन्होंने आग्रह किया है देश की जनता से कि हमारा देश रोज साफ सुथरा रहना चाहिए। और उन्होंने जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, उसका पैसा, पर्याप्त पैसा सफाई के लिए देते हैं। जितना पैसा देते हैं उनका लगभग 40% पैसा दोनों को मिलाकर हर पंचायत को सफाई पर खर्च करना होता है। परंतु सामान्य देखने में है कि खर्च नहीं कर रहे हैं और पैसा भी उठ रहा है। खर्च नहीं करना भी अपराध है, पैसा उठकर खर्च सफाई करना ये भी अपराध है, और पैसा नहीं उठा सफाई नहीं हुई तो ये भी अपराध है। तो हम इन सबको देख रहे हैं और इनसे हमने सोचा कि जो सरपंच नहीं कर रहे तो हमने एक पंचायतों से कहा कि इनका टेंडर कीजिए। टेंडर किए, क्योंकि पहले एक बात आती थी कि उसका एमपी कैसे भरे हम लोग, तो हमने उसकी बीएसआर रेट भी तय कर दी। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने बीएसआर तय कर दी है और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में टेंडर हो गए हैं। कुछ में वर्क ऑर्डर मिल गया है, कुछ में काम चालू हो गया है। तो हमने देखा कि कुछ पंचायतें जिसमें लगभग 15 दिन, 1 माह काम चालू हो गया, परंतु वहां ठेकेदार भी सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। मैंने कुछ पंचायत में स्वयं जाकर के देखा है। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां की जांच करके, देख करके उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जो सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। और हम इससे बहुत सख्त हैं, क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। रोज साफ सुथरा हमारा गांव होना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां एमडीपीजी कॉलेज थालड़का में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राजस्थान पुलिस विभाग और हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 7 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है। इंदिरा चौक पुलिस थाना हनुमानगढ़ की तरफ से छात्राओं को उनके अधिकार, कानून और किसी भी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए बहुत शानदार तरीके से 7 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई है। ट्रेनिंग कैंप में महाविद्यालय की छात्राओं ने आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल को बखूबी सीखा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी और संपूर्ण महाविद्यालय परिसर ने जिला पंचायत प्रशासन का निःशुल्क और मूल्यवान ट्रेनिंग कैंप के लिए आभार व्यक्त किया है। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक रोमांचक आई लीग मुठभेड़ में चर्चिल ब्रदर्स एफसी को 1-0 से हराया है। मैच जो हाफ टाइम में गोल रहित रहा था, मरने वाले क्षणों में जीवंत हो गया, क्योंकि राजस्थान यूनाइटेड ने 6 मिनट के अतिरिक्त समय के दौरान नेट के पीछे पाया। पहला हाफ एक तंग मामला था जिसमें दोनों टीमों ने ठोस रक्षात्मक संरचनाओं को प्रदर्शित किया और कुछ अवसर पैदा किए। चर्चिल ब्रदर्स एफसी ने लचीलापन दिखाया, जबकि राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने अपने बचाव को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। दोनों पक्ष हाफ टाइम ब्रेक में आगे बढ़ गए। चर्चिल ब्रदर्स एफसी की उत्साही प्रक्रिया के बावजूद राजस्थान यूनाइटेड ने सभी 3 बिंदुओं का दावा करने के लिए दृढ़ता रखी है। उन्हें आई लीग स्टैंडिंग में ऊपर ले जाया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रही।
आरयूएफसी चेयरमैन के टांग, डायरेक्टर रोशनी टांग, सेक्रेटरी दिलीप शेखावत, एक्टर जीतू सिंह सहित अन्य इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। जेडीसी आनंदी बताया कि जेडीए द्वारा पारदर्शिता प्रक्रिया को अपनाते हुए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी व्हाट्सएप पर भेजे जाने की सुविधा शुरू की गई है। नागरिकों आवेदकों को जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अब आवेदकों को नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को नागौर के डेगाना स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इडवा में हाल में बने एक स्मार्ट कक्षा कक्ष का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर पुत्र लालचंद्र नाहर द्वारा करवाया गया है। उन्होंने उपस्थित सम्मानीय जन भामाशाहों, विद्यालय प्राचार्य और विद्यार्थियों को बधाई दी। इस दौरान भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर के योगदान की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्षा कक्ष जैसी सुविधाएं बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक होगी। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र बगरू के जयसिंहपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण और बरामदा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ये निर्माण कार्य करीब 33 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से पूर्ण होंगे। इस दौरान विद्यालय डॉक्टर वर्मा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा है कि बगरू में शिक्षा व्यवस्था को उच्चतम पायदान पर ले जाना उनका लक्ष्य है। बच्चों की शिक्षा के लिए वे जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उसका पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दे रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। डॉक्टर वर्मा ने विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान ये भी कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता में है। साथ ही आगामी समय में बीसलपुर योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र की पेयजल समस्या का भी स्थायी निराकरण हम करने जा रहे हैं। बीकानेर के जस्सूसर गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आज सड़क पर उतर आए हैं। रोड पर बैठकर जाम लगा दिया है। साथ ही भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 26 जनवरी को देखते हुए बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। प्रशासन को गौर करना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान में आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र न्यौल, वरिष्ठ अतिथि भामाशाह लक्ष्मी नारायण गुदारा, अमर सिंह चौहान, अमर सिंह सिहाग रहे। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी भामाशाह और बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने बताया कि वार्षिक उत्सव में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। भामाशाहों ने विद्यालय के विकास के प्रति अच्छा सहयोग किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक नाटक, भाषण, भांगड़ा, राजस्थानी गीत, हरियाणवी गीत प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य महेश शर्मा कार्यक्रम में आए लोगों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।